साथियों, सबसे पहले आप लोगों का जय मूल निवासी लीडर योद्धा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में बताने का काम करेंगे, चर्चा करेंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी और विचार अभिव्यक्त करने का आज़ादी भारतीय संविधान में आम जनता को है। लेकिन जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है कि यदि वह सांसद और विधानसभाओं में जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं तो उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट एक्ट कोर्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता। यदि वो न्यायपालिका के विरोध बोलते हैं तो उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना की केस नहीं चल सकती है। और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है कि जनप्रतिनिधि होने के कारण वह बोल सकते हैं, सांसद और विधानसभाओं में बोल सकते हैं, उनके ऊपर कोर्ट के अवमानना की केस नहीं चल सकती है। ये अलग बात है कि हमारे जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो सांसद और विधायक हैं बोलते ही नहीं हैं, वो अलग बात है। हमारी समस्याओं के ऊपर, अपने समस्याओं के ऊपर बोलते नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनको संविधान में अधिकार दिया है पार्टी बनाने का और पार्टी चलाने का अधिकार। जो पार्टी आज जो है देश में बनाई जा रही है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की ही देन है। संघ बनाने का, संगम चलाने का, निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार, जो बिना युद्ध के, बिना हिंसा किए हुए, अहिंसा से जो धरना प्रदर्शन होता है, अपनी बात रखा जाता है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिला गया है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 19 के तहत हमको ये अधिकार दिया है। किसी भी देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर के जीविका उपार्जन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा मिला हुआ है। और देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में जा कर के बस जाने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिला गया है। तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से आज हमको जो है बोलने की आज़ादी मिली है। नहीं तो मनुस्मृति के द्वारा बोलने पे हमारी जबान काट ली जाती और सुनने पे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता। आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते थे, वो मनुस्मृति में व्यवस्था किया गया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें इस सभी प्रकार का आज़ादी दिया है, जिसके कारण हम लोग
आज बोल लेते हैं। आज हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, इन्हीं के दिए हुए अधिकार के कारण आज समाज में जागृति फैला रहे हैं। जितना चाहिए उतना तो जागृति नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जागृति हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये सब संविधान के अनुच्छेद 19 के कारण ही आज बहुजन समाज में आंदोलन चलाया जा रहा है। और वो आंदोलन जो ज्योतिबा फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तक चलाए थे, वही आज आंदोलन वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग अब इसको और ज़्यादा राष्ट्रव्यापी बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागृति करने का काम कर रहे हैं। तो ये हमें अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 देता है, केवल अछूतों के ही लिए नहीं, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी और NT DNT BNT इस सभी लोगों को संविधान के तहत हक अधिकार दिया गया है। तो जो हमारे समाज के विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, ये आज जगाने का काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने समाज का अगुआ बनने का काम करता है, अगुवाई करता है। हमको अच्छे रास्ते पे, यदि नीयत साफ हो तो अच्छे रास्ते पे, सक्षम नेतृत्व हो तो अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। इसलिए आज वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा नेक दिल से आंदोलन चला रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी शोषित पीड़ित, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सदियों से उनको गुलाम बना करके रखा गया है, आज भी गुलाम हैं, उनको गुलामी का एहसास ही नहीं है, तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमको अनुच्छेद 19 देता है आंदोलन करने का भी अधिकार। तो आप मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से हमारा प्रार्थना है कि आप लोग इस आंदोलन में साथ सहयोग करें। आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।